नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है ना। पर कुछ अच्छा लेकर। प्रकृति से प्रेरणा। सुख और दुख जीवन के दो चक्र हैं। सुख और दुख जीवन के दो चक्र हैं जो कभी भी इनमें से कोई भी सदैव बना नहीं रह सकता है। फिर भी दुख की अवस्था में हमारा मन अवसाद से भर जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रकृति से सीख लेने की आवश्यकता होती है। पतझड़ में जब पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं तो यह वृक्ष का कोई अंत नहीं है, बल्कि वृक्ष धैर्य पूर्वक बसंत की प्रतीक्षा करता है जब नई कोपलें दस्तक देती हैं। इसी प्रकार जब जीव जंतु शीत निद्रा में चले जाते हैं तो वे अपने भीतर की ऊर्जा संचित कर पुनः सक्रिय होने की तैयारी करते हैं। अर्थात कठिन परिस्थितियां हमें परखती हैं और हमें अनुभवी एवं दृढ़ बनाती हैं। जीवन में जब भी आगे की कोई राह ना सूझे तब हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। परिस्थितियों से अनुकूलित होकर हम अपने भीतर की ऊर्जा और रचनात्मकता को संरक्षित करें। जिस तरह प्रकृति हर कठिनाई के बाद नए जीवन को प्राप्त करती है, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि हर दुख के बाद सुख और हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। प्रत्येक कठिनाई अस्थायी है और हमें अपनी संभावनाओं को पहचानकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए जीवन के हर पल को स्वीकारें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। प्रकृति के इस सजीव उदाहरण से प्रेरणा लेकर हम तमाम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपनी रचनात्मकता को फिर से जागृत कर सकते हैं। प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। उनका दर्शन यही सिखाता है कि जीवन में संतुलित खुशहाली और रचनात्मकता के लिए हमें प्रकृति से सीखने की आवश्यकता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, उसका समाधान संभव है। हम अपने जीवन को खुशहाल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं, बशर्ते हमें प्रकृति के सानिध्य में रहकर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।